वेलकम टू हंसना मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। छोटी सी तालियां बजाइए। वाह। और हज़रात, आज के जो हमारे गेस्ट हैं बाय ऑल मींस एक लेजेंड हैं। 4 दिहाइयों से पाकिस्तान टेलीविजन पे और मुख्तलिफ नेशनल चैनल्स पे काम कर रहे हैं। कॉमेडी हो, एक्टिंग हो, चाहे नेगेटिव रोल्स हों, पॉजिटिव रोल्स हों, आपने बेहतरीन किए। बाय ऑल सेंस हमारे उस्तादों में से हैं। आपकी तालियां बताएंगी कितने बड़े हैं वो इंसान। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अयाज खान। आइए, वेलकम टू अस। बस्ती रहनी चाहिए बेटा। अयाज में बैठिएगा नहीं। अच्छा, मना ही मना, बैठना मना। शो में ना सिर्फ हंसना बल्कि बैठना भी मना है, जब तक गेस्ट कोई अच्छा सा मौके की मुनासबत से शेर ना सुना दे। मौके में खवातीन तो नहीं है? नहीं। उसने छींके से कोई चीज उतरवाई है। उसने छींके से, वाह, छींके। उसने छींके से कोई चीज उतरवाई है। काम का काम है, अंगड़ाई की अंगड़ाई है। वाह 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 वाह। बैठिए, तशरीफ रखिए अयाज सर, बैठिए। अयाज भाई, आपने ड्रामों में काम किया, वन मैन शो किए, बहुत सारी और डिफरेंट जगहों पर काम किया। आज आप हंसना मना में हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सारी रो अच्छी लग रही है। सारी रो अच्छी लग रही है, वाह। इसके बियॉन्ड भी है, सितारों से आगे जहां और भी हैं। चौथी लाइन के बाद मुझे नजर नहीं आ रहा कोई। अयाज भाई, पहला सवाल ये आपसे पूछना चाहूंगा। आपने आगाज किया गोल गप्पे से, तो सवाल ये बनता है कितने गोल थे आपके गप्पे? देखिए, उसमें गप्पे मारनी पड़ी थी मुझे। अच्छा। और सिर्फ वो गोल गप्पे वाला आया, गोल गप्पे, हाँ। गोल गप्पे वाला आया, गोल गप्पे वाला। ये इतना मशहूर है, ये जो जनरेशन है इन्होंने तो गोल गप्पे खाए। वो गाने शायद सुना भी ना हो। आपसे सुना दे, थोड़ा सा आता हो 2-4 लाइनें। गोल गप्पे वाला आया, गोल गप्पे वाला, गरी गरी गाता फिरे, हंसता हंसाता फिरे, आया रे देखो जी आया रे, बड़ा मजेदार मेरा दरबार है, जैसे गोरे गाल रे, गोल गप्पे वाला। वाह वाह। उसमें लिपसिंग की थी बस। ये कब का वाकया है अयाज भाई? ये इन बच्चों के पैदा होने से पहले का वाकया। इनके अम्मी अब्बू हो चुके थे? इनके अब्बू हो चुके थे, अम्मी नहीं हुई थी। तो मेरा मतलब है तकरीबन इसको 50 साल तो हो गए। 50 साल हो चुके। काफी छोटा था, गोद में नहीं आता था, लेकिन फिर भी थैली में आते थे। थैली में आता था, लेकिन वो भी बड़ी वाली। बड़ी। अच्छा अयाज भाई, सुना है नीलामघर का नाम सुना है सबने? नीलामघर तारिक अजीज साहब करते थे, लेजेंड। वहां की उसकी पहली एपिसोड, मतलब तारीख की किताबों में है कि नीलामघर हमेशा से चलता आ रहा है, लेकिन उसकी कोई पहली एपिसोड भी थी, ये सुनकर हैरानी हुई। आप उसमें थे, ये सुनकर और हैरानी हुई। बिल्कुल। क्या कर रहे थे? मैं असल में कराची यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में गया था, तो मुझे वहाँ पे तारिक अजीज साहब मिले। वहाँ मैंने कोई पैरोडी की थी सिंगर्स की। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा, यस बेटा, ऐसा है कि तुम एक काम करो, हमारा जो भी प्रोग्राम आ रहा है उसमें तुम इंशाल्लाह जरूर आओगे, ठीक है? और तुमको जो है हम स्पॉन्सर भी करेंगे, सुमा रेडियो देंगे आपको। अरे वाह। सुमा रेडियो उस वक्त फ्री में मिलता था। ठीक। तो वो फिर उसके बाद से उसमें मैंने सिंगर्स की पैरोडी की थी। अच्छा, कोई याद हो कोई पैरोडी जो आपने की हो उस वक्त? अब वो था, एक गाना था, एक उड़न खटोला आएगा, किसी लाल परी को लाएगा। मैं उससे पैदा नहीं। हाँ, तो वो जो गाना है उसको रंगीला साहब कैसे गा रहे हैं, एक उड़ान खटोला आएगा, किसी लाल परी को लाएगा, ये उनका था। फिर उनका आलम लोहार कैसे, एक उड़ान खटोला आएगा, किसी लाल परी को लाएगा, ना जान ना पहचान है, क्या नाम बताऊं उसका, ये के अय्या जो यो। बहुत आला यार भाई, बहुत आला। अयाज भाई, पहली फिल्म आपने की और फिल्म के दौरान आप बाप बने? नहीं, फिल्म से पहले बन गया। मैंने जब कहा तो मुझे खुद अच्छा, कोई एक ही बाप हो जाता है, बहुत फिल्म लंबी हो जाए ना तब भी बाप बन सकते हैं। फिल्म में आप हीरोइन के बाप बने। जी जी। तो आपको बुरा लगा कि यार पहली फिल्म में और मैं बाप बना? जी जी। बस बात ये है कि ना, अब जब आप पहली फिल्म में हीरोइन के बाप बन जाएंगे तो फिर आगे फिर फायदा क्या है ऐसी फिल्म करने का? कोई चांस नहीं था। फिर वो कायदे जिंदा वो की थी मैंने, एक कायदे जिंदाबाद, उसमें वो सार्जेंट का रोल था। वो उसमें एक मेरा था कि कायदे की तस्वीर गायब हो जाएगी, जो भी रिश्वत लेगा। वो सार्जेंट का एक रोल था। अच्छा। वो मैंने किया था। अच्छा, फिल्म और टीवी के काम में क्या मेन डिफरेंस क्या है टाइम के अलावा? टाइम में मेरा ख्याल है कि हमारे अब फिल्में भी बनने लगी हैं और अच्छी भी बनने लगी हैं, लेकिन जो कॉमेडी की कमी जो है वो अभी है। जो बच्चों का कोई प्रोग्राम नहीं है, कॉमेडी की कमी है, उसको बड़ा आप जो कर रहे हो प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रहे हो। और सच्ची बात यह है कि मिजाह की कमी आज के इस टेंस माहौल में बहुत
ज़रूरी है कि मिजाह हर वक्त होना चाहिए। हर वक्त हो तो रहे, और कितना चाहिए? नहीं नहीं, वो तो दूसरे अंदाज से हो रहा है जिस पे दुनिया हंस रही है, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो लोकल लेवल में बात कर रहे हैं। लोकल लेवल। अच्छा अयाज भाई, लोकल लेवल से याद आया, दूर दूर से लोग आए हुए हैं आपको देखने। और ये सिर्फ देखते नहीं रहेंगे, इनके मुंहों में सवाल भी है। मुंहों में अच्छा सवाल भी हैं और ये आपसे पूछना चाहते हैं। पूछे। खास तौर पे चंद खवातीन ने, मगर मेरी शादी हो चुकी है। कोई बात नहीं, खवातीन ने, वही कहने वाला था, खास तौर पे खवातीन ने मना किया कि हम नहीं पूछेंगे, तो मर्दों के पास नहीं पूछे। अगर मेरे घर वाले मुझे नहीं पूछ रहे तो आप तो पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? बरीरा। बरीरा, क्या करती हैं? ग्रेजुएशन कर रही हूँ मैं। ग्रेजुएशन कर रही हैं। कोई सवाल लाई है? मेरा सवाल अयाज साहब से है कि मोहब्बत जो थी वो पहले दौर में करनी आसान थी या इस दौर में करनी आसान है? आपने दोनों दौर देखे हुए। अच्छा, मोहब्बत का मतलब वो मत समझ लीजिएगा मोहब्बत, नहीं मैं, ये जो चक्कर होते हैं पहले जमाने में कराना आसान थी, अब आज तो मोहब्बत में चक्कर आ जाते हैं। अयाज भाई, आपके ज़माने में मोहब्बत या ये जो जी मामूलात हैं, हाँ, ये कैसे चलते थे जब फ़ोन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट कुछ भी नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था, लेकिन मौके की ताक में सब रहते थे, लेकिन उसमें पकड़े जाने का अंदेशा ज़्यादा होता था। हाँ, बहुत होता था, तो इसलिए कर नहीं पाए। लेकिन ये नहीं है कि मैं कहूँ मैंने कोई नहीं की होगी। हमें यकीन है आपने किया होगा। हाँ बिल्कुल, चेहरे से लग रहा है हमारा। हाँ, तो वो मेरा ख्याल है कि मोहब्बत नहीं हो पाती, बड़ा मुश्किल है, पुराने ज़माने अफोर्ड नहीं कर, पहले ज़माने, और आज तो बहुत ही मुश्किल है। अरे आजकल कहाँ मुश्किल भाई, कहाँ से वो तीसरे फ़ोन पे कह रही होती हैं, और वो आप तो मैरिड है? मैं कहा जी मैरिड हूँ। कहने वो कह रही मैं भी मैरिड हूँ। अबे तो मैंने कहा गम बांटने के लिए फ़ोन किया है। बहुत आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? अलिशबा। अलिशबा, क्या करती हैं? ग्रेजुएशन कर रही हूँ। किस चीज़ में कर रही हैं? कॉमर्स में। कॉमर्स में कर रही हैं। कोई सवाल लाई हैं आप? जी, मेरा सवाल है आज़ खान साहब से, आपके 5 बच्चे ही हैं? हाँ 5 ही हैं, 5 तो याद है मुझे। हाँ अलिशबा, इस पाँच की मनी ट्रेल मौजूद है। 5 की मनी ट्रेल मौजूद है। हाँ, नादरा को भी पता है। अलिशबा, इस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगी आप? मेरा सवाल माइक उससे थोड़ा रिलेटेड था ना, इस वजह से मैंने जी पूछिए। उन 5 को हमने कभी इंडस्ट्री में काम करते नहीं देखा, तो क्या आपने मना किया है उन्हें काम करने से, या वो खुद नहीं करना चाहते? नहीं, वो वजह ये कि सबके प्रोफेशन ही अलग हैं बिल्कुल। मैं था जो मल्टीपल प्रोफेशन में आया, कि ऑप्टिकल में भी रहा, शोबिज़ में भी रहा, और गवर्नमेंट जॉब भी की। लेकिन वो बच्चे, उनकी जो फील्ड है वो उसी में करते हैं। थोड़ा सा शौक़, मेरे जो सबसे छोटा बेटा जो माशाल्लाह हाफिज़ भी है, अहमद अरसलान, वो बड़ा जो उसको क्रिकेट का शौक़ है, लेकिन इसमें शोबिज़ में नहीं आए वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? ज़ैनब। ज़ैनब, क्या करती हैं आप? बीएससी। बीएससी कर रही हैं। कोई सवाल लेकर आई? जी, मेरा सवाल आपसे है कि एक ड्रामे में आपका करेक्टर था शेर खान। हाँ। तो उसमें आपकी काफ़ी शादियां थी, तो रियल लाइफ में भी ये कोई सीन है आपका या फिर? बेटा, बात यह है कि ड्रामे में और हकीकत की ज़िंदगी में कितना फ़र्क होता है। उसमें तो मेरी अब तक 21 शादियाँ हुई हैं, लेकिन हर शादी की शूट जब ख़त्म होती थी ड्रामे की, तो वही जो हमारी बीवी बनी होती वो कहती, अयाज भाई आपके साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा। तो निकाह तो वहीं टूट जाता था। लेकिन वो निकाह और उम्मीद दोनों? निकाह और उम्मीद, वो बिल्कुल दोनों। लेकिन वो ये है कि बस वो कैरेक्टर पॉपुलर हो गया। अच्छा अयाज भाई, वैसे माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं, शादियां कितनी लगी इस चीज़ पे? शादियाँ कितनी लगी, मतलब मैं समझा नहीं इसे। अरे 5 बच्चे हैं तो बेगमात कितनी है? 5 बच्चों के तो 5 ही होंगे ना यार। 5 बेगमात हैं आप? मैं पूछना चाह रहा था कि 5 ये कहें कि उन 5 बच्चों की माँ एक है यार, सवाल ही टेढ़ा आप कर रहे हो ना यार आप। तो मैं भी समझा था कि दूसरी कहाँ है बाकी। नहीं, एक ही बीवी है, एक ही वाइफ है आपकी माशाल्लाह? 2 के बराबर है। कभी इरादा बना है पूछने का एक और हो जाता? नहीं, इरादा तो बहुत से लोगों का, बहुत सी चीज़ों का बनता है, बस हिम्मत नहीं की कभी। और डॉक्टर ने भी मना कर दिया था आपको कल पर? नहीं, डॉक्टर नहीं। फोकस, काम पे फोकस नहीं रहता ना। गलत, आपने गलत सोचा है। डॉक्टर नहीं, ऐसी चीज़ों में हकीम मना करते हैं। क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा, देखें अयाज भाई, हिकमत अमली से काम लें और ना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? फरीहा नदीम। भाई वाह, क्या करती हैं आप? मेरा ताल्लुक टीचिंग के शोबे से है। अरे वाकई, क्या पढ़ाती हैं आप? उर्दू। उर्दू पढ़ा, वाह, उर्दू पढ़ाती। फरिया मैम, कोई सवाल लाएंगी? जी, मेरा सवाल है आपसे एक,
अगर आपको दोबारा चांस मिले 80s में वापस जाने का, तो सबसे पहला काम आप क्या करना चाहेंगे? वही जो सबका दिल होता है। मैडम फरिया को ढूंढेंगे। हेलो हेलो फरिया, हेलो फरिया, तुम्हारे लिए हो गया चरिया। मैं अयाज बोल रहा हूँ, वापस आ गया हूँ मैं। मैडम फरिया, आप माशाल्लाह अगर 80s में वापस गई, छोटी सी होंगी आप, तो वहाँ क्या करेंगी 80s में वापस जाके? तो प्लान है कि दूध इसके फ्लेवर का पीऊंगी? माइक के बाद माइक किसी अपना हर टाइम मैंने बिल्कुल सही से एंजॉय किया, मुझे कुछ भी दोबारा नहीं करना। इतना कष्ट आई एम ओके विद आपने। दिस। तो मुझे क्यों फंसा रहे थे आप? क्या ये हर दौर में इतना मैं उधार just लेकर आ आपको गए। चेक करना चाह रही थी कि आप क्या करते हैं। चेक करना चाह रही थी, इनकी अच्छा, दुकान है। नहीं, तो इतने लोग हैं, सिर्फ आप ही ने क्यों चेक किया मुझे? अच्छा सर, वैसे 80 की दिहाई में आप गए जी, तो क्या करेंगे? यार सियासतदान तो नहीं बनूंगा कम से कम। वो किसी सियासतदान को जाके बताओगे, कोई बनने वाला हो उसको मना करोगे, भाई तू ना बन। हाँ, मैं कहूँगा मेरे बनने, तू ना बनना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, क्या करती हो तुम? बीएससी। बीएससी कर रही हो, वेरी नाइस। कोई सवाल है? जी, मेरे पास एक पहेली है। ओ, पहली रखी रहो, किसी को बताना मत। पूछो, खत्म करो। वो कौन सी चीज़ है जो मर्द छुपा के चलते हैं और औरत दिखा के चलती है? मर्द छुपा के चलते हैं? वो कौन सी चीज है जो मर्द छुपा के चलते हैं, खवातीन दिखा के चलते? वेरी नाइस। कोई सवाल? हालांकि छुपाने की चीज तो दोनों है। कराची में दोनों, कराची में दोनों ही छुपा के चलते हैं। मोबाइल ही छुपा के चलते हैं। हार मान लिया हमने मरियम। क्या है, क्या छुपाना है हमें? पर्स। पर्स। अयाज भाई, पर्स। खवातीन यूं करके। हाँ। आप ये देखो, एक वॉलेट के बारे में मुझे हकीकत से याद आ गई, मेरी ऑब्जर्वेशन है अयाज भाई, जितना वेला लड़का होता है ना, उसका वॉलेट उतना मोटा होता है। देखा है आप? उसने हर किस्म का कागज, हर किस्म का कार्ड, हर किस्म की ऐसी चीज, घर की रसीदें सब उसमें होती, पैसे नहीं होते। तो इतना मोटा वॉलेट होता है, यूं बैठा होता है वो बंदा। आपने देखा होगा। चलो अगला बंदा लगाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? मेरा नाम मुश्तबा। मुश्तबा, क्या करते हो तुम? ग्रेजुएशन। वेरी गुड। कोई सवाल लाए हो? जी, मेरा सवाल आपसे है कि आपने बहुत से ऐसे लाइव शो किए हैं, लेकिन कुछ लाइव शो ऐसे हों जिसमें आपने क्राउड को हंसाने की बहुत कोशिश की हो, लेकिन वो ना हंसते हों, फिर उस दौरान आप क्या करते हैं? अयाज भाई, आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा। यार मेरे पास एक बार, मुझे याद है, ऐसा अल्लाह का शुक्र है क्योंकि इतने साल प्रोफेशनली करते आए हैं तो कुछ ना कुछ करके हंसा ही लेते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि एक बार मैं गया एक तकरीरी मुकाबले में अयाज भाई, ठीक है, और स्पीच बड़ी सुबह लिखी थी तो याद नहीं रही, सिर्फ उसकी ग्लिम्सेस याद रह गए, और लड़कियों का कॉलेज था, सब सफ़ेद कपड़ों में, ऐसा लग रहा था बस 72 की 72 मेरी हैं। तो ऐसा ना, मैं खड़ा हो गया और मैंने तकरीर आई तो दिमाग ब्लैंक हो गया। तो मैंने उस क्राउड को बताया कि बात सुने, मैं जो याद करके आया था भूल चुका हूँ, मगर मेरे पास 5 मिनट है तो मैं आपको वो दूंगा जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो। तो मैं आप सबको 10 तक जापानीज़ की गिनती सिखाऊंगा। और फिर मैंने उनको जापानीज़ की गिनती सिखाई, वानी तो इस तरह सिखा के पूरी 10 तक गिनती सिखाई। और 5 मिनट जब हो गए तो मैंने उनका सब बकवास थी, मुझे खुद नहीं आती। इस तरह करने से उनको मैनेज कर लेते हैं यार। अयाज भाई, आपने कभी इस तरह क्राउड टैकल किया? हंसी नहीं रहा, बैठा हुआ है। कम्युनिटी का तो नाम नहीं ले रहा मैं उस पर बैठा हुआ था, कॉमेडी कर रहा हूँ। एक सुना, हाँ जी तो फिर जोक की पंचलाइन है, जो फिर की होगा। फिर दूसरा जोक हुआ, उस पर भी अच्छा जी फिर हम क्या करें। तीसरे के बाद देखा 5 लोग उठे, आप जी कॉमेडी करें, हम जरा अपने मेहमान लेके आ रहे हैं एयरपोर्ट से, हमको। मैंने कहा जी मैं जो कॉमेडी कर रहा हूँ, कहना आप करें, हमको एतबार है। आप करें, मैं एतबार है, बहुत। अच्छा, वो ऐसा हुआ था कि उमर भाई को भी आपने एक जवाब दे दिया था जो शो से कट गया था, क्या जवाब थे वो? उमर शरीफ को 2-3 बातें हैं मुझे ऐसा ज़हन में। शरीफ शो में बैठते ही कुछ कहा था आपने? अरे हाँ, शरीफ शो में वो उन्होंने एडिट ही कर दिया। मैं बात कर बैठे तशरीफ लाते, आप बुलाइए जैसे तशरीफ लाते हैं। तशरीफ लाते अय्याज खान बैठते ही बोला, अयाज भाई दूसरी शादी आपने कब की? अयाज भाई, दूसरी शादी आपने कब की? जब तुम तीसरी की तैयारी कर रहे थे। सामने उनकी तीसरी बैठी हुई थी। वो तो पूरा एक हंगामा हो गया, तालियां बज गई खूब।
लेकिन जब मैंने वो प्रोग्राम देखा तो उसमें वो एडिट हो गया। अपने ऊपर भी कोई जुमला है ना तो उसको भी ऑनर दिखाना चाहिए। ऐसा होता है ना, ऑडियंस को भी तो मौका देना। एग्जैक्ट। फिर उनको जरा हौसला बढ़ता है, फिर वो भी ऐसे सवाल करते हैं। आयत भाई एक बार उम्र पे भी गए थे उमर भाई के साथ। हाँ, मैं क्या हुआ था? वो उम्र पे हम गए तो उमर शरीफ कहने लगे भाई आप ही मेरे मोहल्ले में, हाँ, और आप ही ख्याल रखेंगे हर चीज़ का। खैर वो हम लोग गए और हरम के सामने बैठे हुए, हमने कपड़ा डाला हुआ ताकि हमें लोग पहचाने ना। अब ये मैं बैठा हुआ हूँ, ये उमर बैठे हैं, ये हमने रखा हुआ है। अचानक हमारे बराबर में एक साहब है, अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कहा वालेकुम सलाम, आप उमर शरीफ हैं? उन्होंने कहा जी जी। आप ये आसान हैं, अब आपका कौन सा ड्रामा आ रहा है? और हम बैठे ना हरम में असर के वक्त बैठे। मैंने कहा माफ़ कर दे, बाबी जिब्रील पे मिल लेना, सब बता देंगे तफसील। तो वो कभी कभी एक्साइटेड, भाई उनसे पूछ लिया था ना अरब मसूद साहब से, वो गए थे जब उमरा पे, तो उनसे अतीका ऑडो का नंबर दे दें आप। उनसे बताएं उमरे पे। हाँ, उमरे पे पूछ रहे अस्सलाम वालेकुम आप अनवर मसूद खाब हैं? जी जी। कह रहे हैं वो अतीका ऑडो का नंबर है आपके पास? फयाज भाई ऐसा है कि कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो शायरी का बड़ा ज़ौक़ रखते हैं। अच्छा। वो आपके सामने कुछ परफॉर्म, कुछ शेर अता करेंगे और आपने बताना है कि किसने बेहतरीन तरीके से अदायगी की और किसका अच्छा शेर था। ठीक, सही है। तो हाँ भाई, कौन है वो मुकाबले के लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? वारिस हुसैन। वारिस, शेर सुनाओगे या नज़म सुनाओगे? नज़म, वही सुनाने- खुद लिखी है। आगे आ जाओ एक कदम। उन्होंने तब्दील किया तो अपना अंदाज किया। वाह। उन्होंने तब्दील किया तो अपना अंदाज किया, गौर किया तो हमें नज़रअंदाज किया। गौर किया तो नज़रअंदाज किया। वाह। नज़रअंदाज होने की तकलीफ़ को मैं सह नहीं सकता, इस तकलीफ़ को अल्फाजों में कह नहीं सकता। वाह। ना जाने मेरे बुलाने पर भी कोई आता क्यों नहीं है, आखिर किसी को भी ये शख्स भाता क्यों नहीं है। वाह वाह। इतना मांगने पर भी लोग वक्त कम देते हैं, इतना मांगने पर भी लोग वक्त कम देते हैं, वो क्या जाने कि इस बात पर कितना गम देते हैं। वाह। शमाए महफिल अब दूंगा जनाब वासिफ अली। वासिफ। किन्नियां ने मुहब्बतां साहिल, किन्नियां ने मुहब्बतां साहिल, तू मिले सही ते नबा लवां, तू मिले सही ते नबा लवां, ताबिश जरा मोटर चला मैं ना लवां। ताबिश मोटर चला मैं ना लवां। तू शुरू कर मैं हुन आया। जुनेद डोगर जनाब शेर सुनाएंगे? जी जी, मैं शेर सुनाऊंगा। मैं शिरोज भाई के लिए शेर सुनाऊंगा। अताओ। ये भाई हमारे बहुत आशिक मिजाज हैं। ठीक है, इनके लिए शेर है, इनका ना दिल बार बार टूटता लग रहा है, उनकी हैसियत से लग रहा है कि बहुत ही आशिक। इनके लिए शेर है कि अभी भी उन दरीचों से निगाह डलती होगी, वाह वाह, अभी भी उसके चाहने वालों की आह निकलती होगी। तकलीफ में तकलीफ। इन्होंने तो खूब कहा रख लो इन्हें खानाजाद, वरना इनको भी मोहब्बत के लिए इल्तिजा करनी होगी, इल्तिजा करनी होगी। इल्तिजा। वाह, बहुत। इकरा, आपके पास भी कोई शेर वेर है? बताओ। इतना कमजोर हो गया हूँ तेरी जुदाई से। बड़ा सर, बहुत बड़ा मिसाल। इतना कमजोर हो गया हूँ इस जुदाई से, इस तेरी जुदाई से। इतना कमजोर हो गया हूँ। अयाज भाई, ये ऐसा वैसा इतना नहीं है, ये है इतना कमजोर हो गया हूँ मैं तेरी जुदाई से। जी जी। इतना कमजोर हो गया हूँ। अब छोटा हो गया इतना। अब वो इतना में वो बात नहीं रही है यार भाई। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, इतना जो है ना उसको उतने रखें। हो गया। हाँ बेटा, इतना वही रखो, इतना में मजा था। शाबाश। इतना कमजोर हो गया। अब इतना उतना जितना भी है शेर सुनो। इतना कमजोर हो गया हूँ तेरी जुदाई से कि खटमल भी खींच लेते हैं चारपाई से। बहुत अच्छा शेर था बेटा, बहुत अच्छा शेर। वाह वाह। अयाज भाई, अब आपको मुआरिज, वासिफ, जुनेद और इकरा में से किसका शेर ज्यादा मौजू लगा? देखिए, आप और आप तो आगे हैं। पहले आप और आप जो हैं, आपका चेहरा शायरों जैसा बनाए, लेकिन शायरी जो है उसके लिए थोड़ा सा अभी टाइम चाहिए। आप ठीक है, महल्ले तक शायरी रखें अपनी, महल्ले में स्टार्ट लें,
तो उसमें कोई रिजल्ट आएगा तो फिर उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू करना, इसको कमर्शियल करना है फिर। हाँ जी। और आप जो हैं, आप सोचें आपको क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इकरा आज की बेहतरीन शेर के साथ इतना कमजोर है। एक बार मैं ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि 1 2 3 कहूंगा और सब कहेंगे इतना। 1 2 3 छोटे से ब्रेक का ब्रेक लीजिए, वापस आइए, आस्था मनाए, कहीं नहीं जाएगा। तालियां। खैर ये बैंक में 3 पहुंच गए और तीनों ने पहुंच के गन पॉइंट पर सारे पैसे वैसे जमा कर लिए और जमा करके अभी निकलने वाले थे, लास्ट मोमेंट में पकड़े गए। तो मीडिया आ गया, सबने पूछा अरे भाई आपने तो बड़ा कामयाब डाका मारा था, सारा पैसा रख लिया था, पकड़े क्यों गए? कहले हमारे से गलती हो गई, हम उधर ही गिनने बैठ गए थे। वेलकम बैक टू आस्था मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। मेरे साथ मौजूद है द लेजेंडरी अयाज खान। अयाज भाई, शेर व शायरी से माशाल्लाह से अभी इतना अच्छा शेर सुनाया बच्चों ने। आपको भी काफ़ी शगफ है, कोई एक जरा मौके की मुनासबत से कोई बच्चों का मोराल बुलंद करने के लिए। वो इस बच्ची ने सुनाया, उसी को उसी जमीन में, कुछ उसी जमीन में ये दर्द हो रहा है जो हड्डी के बीच में, ये दर्द हो रहा है जो हड्डी के बीच में, ये बात हो गई थी कबड्डी के बीच में। ये बात हो गई कबड्डी के बीच में। हाँ। महफिल में उनके साथ मेरा भी शुमार है। वाह। महफिल में उनके साथ मेरा भी शुमार है, खस्ता से एक नोट हूं गड्डी के बीच में। वाह वाह वाह। मतलब और इसका अगला शेर है और आखिरी शेर है, अब मुझको डांटने का मजा आप खुद चखें। वाह। अब मुझको डांटने का मजा आप खुद चखें, ये क्या निकल गया मेरा चड्डी के बीच में। अब निकल ही गया तो पानी फेरते हैं इस बात पे और एक काम करते हैं। आज आपके साथ बैठकर यहाँ एक नज्म बनाते। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप उनके जवाब देंगे, उनके जवाब सुनकर फौरन हाथ के हाथ हम एक नज्म तैयार कर लें। ठीक। हमारे पास इस तरह की कैपेबिलिटीज हैं। सेगमेंट का नाम है उद्धम नज्म। उद्धम नज्म। ठीक है। सवाल है, कोई भी एडजेक्टिव यानी अच्छा बुरा एडजेक्टिव कोई भी। प्यारा ठीक है। प्यारा ठीक है बेटा। कोई भी नंबर 6। कोई फ्रेज जिस तरह ये नहीं था, आई लव यू, आई मिस यू, आई हेट यू, यू आर वेलकम, एनी फ्रेज। आई हेट यू। आई हेट यू। कोई अंदरूनी जिस्मानी आज़ा। फेफड़े। फेफड़ा कर दो, अपनी मौके की मुनासबत से कर दो इसको। हाँ। हथौड़ा हाथ पर लगे तो क्या आवाज निकलेगी अयाज भाई? धड़। हथौड़े की नहीं, आपकी क्या आवाज निकलेगी? अच्छा, मेरी तो वही निकली आ। अच्छा, मेरी तरह का आ मत लिखना, इसमें से दिलचस्पी कम कर देना। कोई जानवर। हाथी। हाथी। कोई भी कीड़ा। मर्दाना कह दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। कॉकरोच, वो खटमल जो खींच रहा था, खटमल कर दो। हाँ, खटमल कर दो। कोई भी लेंथ 10 मीटर। 10 मीटर कर दो बेटा। किचन में इस्तेमाल होने वाला कोई आइटम, डोंगा, चमचा, चिमटा ले। कोई पीने की चीज। शरबत। और एक आखिरी, हाँ, बॉडी पार्ट जो जाहिरी हो, निकलता हुआ। कान कर। बस हो गया सर, नज़्म तैयार। पेश खिदमत है कलामे अयाज। प्यारी लड़की से मुझे हुआ था प्यार। एक प्यारी लड़की से मुझे हुआ था प्यार। प्यारी लड़की से मुझे हुआ था प्यार, पूरे 6 थे उसकी मूंछों पे बाल। एक प्यारी लड़की से मुझे हुआ था प्यार, पूरे 6 थे उसकी मूंछों पे बाल, और आई हेट यू हर वक्त मुझे कहती थी वो। आई हेट यू हर वक्त मुझे कहती थी वो, क्या बताऊं मेरे फेफड़े में रहती थी वो। और अर्ज किया है कि जब उसको देखूं मेरे दिल से जब उसको देखूं मेरे दिल से आए आवाज, दूर से वो हिरन लगे हथनी लगे जब हो पास, और खटमल के जैसी चाल थी उसकी। खटमल के जैसी चाल थी उसकी। खटमल के जैसी चाल थी उसकी, हर बात ही कमाल थी उसकी, और 10 फुट का हाथ था उसका। 10 फुट का हाथ था उसका, उस पर 10 मीटर का नाखून। चिमटे से नहाती थी वो, नहीं लगाती थी साबुन, और बगैर डर के जीती थी वो। बगैर डर के जीती थी वो, शरबत कान से पीती थी वो।
और आखिरी शेर है कि अब अगर आ भी जाए मुझे उस लड़की की आवाज, अब अगर आ भी जाए मुझे उस लड़की की आवाज, मुझे आके बहला लेता है मेरा दोस्त अयाज। अयाज भाई, एक टर्म है कराची में बर्गर, अब तो लाहौर में भी लोग जानते हैं बर्गर। एक होता है बर्गर, एक होता है देसी। तो पहला बर्गर जो टीवी पे बना कोई, वो आप बने, वो क्या कैरेक्टर था? वो ख्वाब सुहाने पीटीवी का एक ड्रामा था। उसमें उसके बाद से लोग, उसमें मुझे शॉर्ट्स थे, मेरे स्टार्स ही बता रहे हैं, स्टार्स ही बता रहे हैं, कलाम था हर चीज़ के लिए मैं पहले अपने स्टार्स से पता कर लूँ। तो वो रोल मेरा था। उसके बाद काफ़ी लोगों ने वो ड्रामा किया बर्गर वाला। तो ये टोन हम जोड़ रहे थे। तो आपको कैसे पता चला कि ये टोन होनी चाहिए बर्गर्स की? उसकी वजह ये कि जैसे अब जो लोग बाहर से आते हैं ना, वो जो शुरू, अब हमारे यहाँ भी फैमिली में जो बच्चे शुरू से बाहर रहते हैं, वो जब यहाँ आते हैं तो टूटी बूटी बोल रहे होते हैं, अंकल हमको थोड़ा सा कबाब दे दें तो हम थोड़ा खा लेंगे। तो हम उनको फिर खिला देते हैं ना, मैं समझ ली जितना आता है उतना खिला देते हैं उनको। तो वो टोन थी, तो वो काफ़ी बहुत पॉपुलर है। फिर बाद में काफ़ी लोगों ने किया वो। अच्छा, बहुत सारे कम लोगों को पता होगा, कराची में एक ब्रिज है। जी जी। उसमें एक टर्म इस्तेमाल किया, ब्रिज के उस पार के लोग और ब्रिज के इस पार के लोग। अच्छा, आप वो काला पुल डिफेंस के हाँ, तो उस बर्गर उधर के और बाकी हम लोग इधर के। असल में बात ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कोई इधर की? एक बात ये कि कराची में जो पुल है उसके इस तरफ जो लोग रहते हैं वो बंद कबाब खाते हैं। हाँ, बंद कबाब खाते हैं और जीन्स पूरी पहनते हैं। पूरी पहनते हैं। काला पुल आता है, उस तरफ जाते हैं, वही बंद कबाब जो है वो बर्गर हो जाता है। हाँ। और उनकी वो जो पैंट है वो शॉर्ट हो जाती है। शॉर्ट हो जाती है। तो वो शॉर्ट में पहन के बर्गर खाते हैं। बहुत अच्छी तशबीह दूंगा इस बात को। कुछ लोग कराची में फैशन अजीब सा करते हैं। हाँ। कुछ इतनी नीचे पैंट ऊपर पैंट पहन लेते हैं कि उनकी अपनी सांस रुक जाए। यहाँ तक पहन लिया, अब जेब में हाथ रखे, यहाँ है जेब में। और कुछ इतनी नीचे पहन लेते हैं कि दूसरों की सांस रुक जाए। अरे 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 रुको। लेकिन जो मजे की बात है, अब यहाँ पर पुल के इस पार उनकी पैंट जो है वहां जाके शॉर्ट्स हो जाती है। वो तो शुक्र है उसके आगे एक और पुल नहीं है। भाई, आप माशाल्लाह से कितने ही एक्सेंट्स हैं डिफरेंट जो पाकिस्तान में बोले जाते हैं, आप उनकी बड़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं। एक खास कम्युनिटी है जो ज़्यादातर कराची में होती है, मेमन कम्युनिटी। उनके ऊपर आपने काफ़ी दस्तरस हासिल कर रखी है, काफ़ी वाक़यात हैं क्योंकि उनमें आप जाते हैं और ख़ुद भी बहुत पसंद करते हैं जब आप उन पर। तो क्या वाक़या आपने बना रखा है आज भाई? पहले तो देखें, ये कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी में बहुत टॉप पे है और हमारे पाकिस्तान में बहुत समझे संगी मेल रखती है और फिलैंथ्रोपिक काम भी बहुत करती है कभी। तो चैरिटी भी बहुत। मेमन कम्युनिटी के लिए वो अल्लाह इकबाल का शेर भी है, निगाहें मर्द मेमन से बदल जाती है तकदीर। वाह। तो अब मेमन भाई अगर आपस में बात करें ना, है अभी मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ ना, देखो अभी ऐसा है, हालात ख़राब हो गए हैं। अब 3 लोग आपस में बैठे हैं। हाँ। हालात ख़राब हो गए हैं, अभी बिजनेस भी लोचा हो गया, अभी जिनमें डॉलर के कुड़ी ना डॉलर की भी ना आने यानी कुरो चीज़ होते हैं डॉलर। तीनों बातें करते करते कहना अभी ऐसा करते हैं ना, अभी मौका है, दस्तूर भी है, डाका मारते हैं, अभी चलते हैं बैंक में चल के डाका मारते हैं। वो कहने पिस्तौल चाहिए, कहने मेरे पास वो पानी वाली है, उसी से काम चलाएंगे, कहाँ किसी को पता चलेगा। खैर ये बैंक में 3 पहुँच गए और तीनों ने पहुँच के गन पॉइंट पर सारे पैसे वैसे जमा कर लिए और जमा करके अभी निकलने वाले थे, लास्ट मोमेंट में पकड़े गए। तो मीडिया आ गया, सबने पूछा अरे भाई आपने तो बड़ा कामयाब डाका मारा था, सारा पैसा रख लिया था, पकड़े क्यों गए? कहले हमारे से गलती हो गई, हम उधर ही गिनने बैठ गए थे। अच्छा, अनाउंसमेंट भी तो करवाई थी कि एयरपोर्ट पे। वो क्या किस्सा था याज भाई? यार वो हम लोग, ये बात है 90 की, ठीक है, तो उसमें काफ़ी आर्टिस्ट थे, उसमें फरीद खान भी थे। तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ के लोगों को उर्दू तो इतनी आती नहीं, सारे गोरे हैं, तो एक अनाउंसमेंट कराते हैं। उसने कहा, एक गया जाके उसने कहा यार काउंटर पे कह दें कि हमारा एक दोस्त जो है वो लॉस हो गया। ठीक है। तो उसने कहा एक्सक्यूज मी, कैन आई अनाउंस माय फ्रेंड ही इज डिसअपियर एंड वी डोंट वांट एंड वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम फॉर फ्लाइट। तो उसने कहा व्हाट्स द नेम? कहना उल्लू का पट्टा। उल्लू का। उसने अनाउंसमेंट शुरू किया, लेडीज एंड जेंटलमैन अटेंशन प्लीज, मिस्टर उल्लू का पट्टा प्लीज कॉन्टेक्ट काउंटर नंबर 3। फिर उसने कहा आई रिपीट अगेन, उल्लू का पट्टा प्लीज कॉन्टेक्ट। अब वहाँ पे सारे पाकिस्तानी हंस रहे हैं, ये लोग हंस हंस के गिर गए। तो इस तरह हमने को 2-3 जगह किया। जब वो एक खातून जो पहली बार फॉरेन गई थी, उनका फोन आया था, क्या सीन था? वो होटल में गई, पहले तो वो ऊपर होटल में थी, उनकी माँ नीचे थी। अब उनको चाबी चाहिए थी कमरे की, तब उनको इंग्लिश नहीं आती, तो काउंटर पे कहने लगे एक्सक्यूज मी आर्टिस्ट मदर चाबी प्लीज। आर्टिस्ट मदर चाबी दे दी। अब किसी ने, अमजद हुसैन हमारे सिंगर जो थे, उन्होंने फ़ोन मिलाया,
अब उनको वो सिंगर जो है उसको फ़ोन किया, हेलो हेलो, तो उधर से उसने कहा हेलो हेलो हेलो, हु इज स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग। अच्छा अयाज भाई, अब वक्त आया है कि आपके साथ एक छोटा सा गेम खेला जाए, लेकिन गेम खेलने से पहले एक ब्रेक ले लूं ताकि आप ताज़ा दम हो जाए। और देर आजाद वक्त, एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक लीजिए, वापस आइए, आस्था मनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। अरे देखिए, अर्ज किया है, वैसे तो हमने और भी बहुत कुछ किया है, लेकिन फिलहाल हमने अर्ज किया है, वो आए घर में हमारे, खुदा का कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। बताइए जरा, बताइए जरा। अब जरा अगर कोई बट साहब यही शेर कह रहे हो। ठीक हो गया। हाँ। ठीक हो गया। वेलकम बैक टू आस्था मनाया। हम बात कर रहे हैं अयाज खान से। अयाज भाई, वक्त आ चुका है कि आपको आज हम आंखें बंद करेंगे आपकी, मतलब ऐसा है कि इससे ब्लाइंड फोल्ड से। जी जी मैं। और फिर यहाँ पर तस्वीर आएगी, या तो कोई शख्सियत होगी, जगह होगी, चीज होगी, या जानवर होगा। अच्छा, ठीक है। आप ना उसे देख सकते नहीं है, आप सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं कि क्या ये इंसान है, जानवर है, क्या है। उससे सवालों से सवाल निकलेंगे, मैं हिंट्स भी दूंगा और फिर आप गैस करेंगे ये क्या है। ठीक है। मैं अभी सोच रहा था, तारिक अजीज शो की पहली एपिसोड में आप आए थे। हाँ। अब कोई उसमें से हयात नहीं है उस एपिसोड का मेंबर। हाँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। चले। वाह याज भाई, बहुत प्यारे लग रहे हैं याज भाई, वाह। ये खवातीन ऊपर ना आए, खवातीन ऊपर ना आए, बस आप आ जाएं। हाँ भाई, लगाइए ऑब्जेक्ट। ओए ओए ओए, दिल धड़क सा गया याज भाई। याज भाई, ऑब्जेक्ट आ चुका है। ऑब्जेक्ट इंसानों में? नहीं नहीं। घर के इस्तेमाल की कोई चीज़ है? घर में इस्तेमाल हो सकता है अगर लाइट ना हो। ओहो। अक्सर लोग कहते हैं अबे भाई अभी ये तो है, कम से कम जल्दी कर लो। हाँ हाँ, ये भी है, ये भी है इसमें। नहीं, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी है। कोई पकाने की चीज़ है? नहीं नहीं नहीं, पकाने की बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, पकाने दिखाने की है, अक्सर लोग इसे देखते हैं। टीवी से उसका कोई गहरा ताल्लुक है? टीवी से बहुत ताल्लुक है, बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारे कैरेक्टर्स में और बहुत सारी स्क्रिप्ट्स में इसका जिक्र है। अच्छा। आते ये छोटा बड़ा होता रहता है, छोटा बड़ा होता रहता है। इस्तेमाल हो सकता है अगर होता रहता है। छोटा बड़ा होता रहता है, होता नहीं छोटा बड़ा। छोटा बड़ा अपने आप हो जाता है? अपने आप हो जाते हैं। हमने पता नहीं, हाँ अपने आप तो नहीं होता, उसके पीछे पूरी साइंस है। बटन दबाना पड़ता है? नहीं नहीं, बटन नहीं दबाना। ये क्या चीज है जिसका, और ऐसा है कि इसको तो लोग भाई जमा होके देखते हैं। अबे आजा आजा देखेंगे, जमा होके देखते हैं। हाँ भाई, कहीं ऐसा होता है, कहीं जल्दी दिख जाता है, कहीं थोड़ी देर में दिखता है, किसी को पहले दिख जाता है। पेशावर में पहले दिखता है? इसमें पेशावर में पहले दिखता है? पेशावर में पहले दिखता है सर। अच्छा, फिर तो चांद ही हो सकता है। चांद ही है, वेरी नाइस। हमें पता नहीं जहाँ। अब एक और करेंगे सर, पहने रहिएगा। क्या सही हो गया? हाँ, चांद था, चांद था। अरे वाह। अब आप देखो अगला तस्वीर लग चुकी है सर। क्या लग चुकी है? लग चुकी है सर, तस्वीर लग चुकी है। सवाल, लकड़ी की कोई चीज है? लकड़ी की कभी मैंने देखी नहीं वैसे। इसके पहिए वही तो नहीं है? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। इसको तो बस उठा के ले जाना पड़ता है। दयारे गैर में इसकी बहुत याद आती है फॉरेनर्स को। फॉरेनर्स को याद आती है दयारे गैर में? तो किसी की माँ होगी। ये क्या बात हुई है यार? मतलब जिंदा शख्सियत है? नहीं नहीं, इट्स एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है? अच्छा हाँ, सॉरी, आपने शुरू में कहा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, दयारे गैर में इसकी जरूरत पेश आती है। पेश तो हर जगह ही आती है, दयारे गैर में सिर्फ याद आती है। याद वो होता तो क्या होता, वो होता तो ये होता, वो होता तो वो होता। इसमें आग का ताल्लुक है कुछ? आग का? आग जला के नहीं, होता नहीं, है? दो सुराख हैं इसमें। दो सुराख? बड़े से जाएगा, छोटे से आएगा। ये बिल्कुल साफ सुथरी हिंट है सर, इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है जो नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ यार, ये दो सुराख करके आपने फंसा दिया ना। अक्सर ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी इसका तलवा टूट जाए। तलवा टूट जाए? हाँ, तो ये इधर उधर होता रहता। ये कौन सी दयारे जब गैर? ये आपके हाथ में हो, जी जी, ये आपके एक हाथ में भी हो तो दोनों हाथ बिजी होते हैं।
अब सर मैं घर पहुंचाई आया हूँ, या तो ये बाथरूम में होता है या पार्लियामेंट में होता है। अब तो हुण ते दस दो, हुण ते कुर्सी होगी सर। इस अच्छा खैर आपकी उम्र में कुर्सी भी होती है बाथरूम में, लेकिन वैसे यूजुअली कुर्सी नहीं होती। अच्छा। हाथ से इस्तेमाल होता है। बाहर मुल्क में याद आता है। ऐसी क्या चीज है जो बाथरूम में होती है और बाहर मुल्क में याद आती है? ये ऐसे पकड़ते हैं। हाँ ऐसे ऐसे। हाँ हाँ हाँ, लोटा। लोटा बहुत आ रहा है। उतार दीजिए, उतार दीजिए। और आप कह देते ना इसका सियासत से ताल्लुक है, तो मैंने कहा ना। अरे बस कि या तो बाथरूम में होती है, पार्लियामेंट में होती है। वाह वाह वाह। देख लें अयाज भाई, लोटा देख लें। बहुत अरसे से हम लोगों ने इस्तेमाल भी नहीं किए लोटे। अयाज भाई आप क्योंकि डिफरेंट एक्सेंट्स करते हैं, तो मैं आपको कुछ जुमले दूंगा जो आप मुख्तलिफ शेर दूंगा जो आप मुख्तलिफ एक्सेंट में बताएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा सबसे पहले अगर सिंधी गालिब का ये शेर पढ़ रहा है कि वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी अपने। अच्छा ये सिंधी में पढ़ के जरा। अरे वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत आए, वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत आए। कभी हम उसको देखते हैं, कभी अपने घर को देखते हैं, और फिर कभी कभी हम अपने गिरेबान में झांकते हैं। वाह वाह। अच्छा अगर यही शेर बिहारी एक्सेंट में कहा जाए तो? यही शेर? हाँ। अरे देखिए अर्ज किया है, वैसे तो हमने और भी बहुत कुछ किया है, लेकिन फिलहाल हमने अर्ज किया है वो आए घर में हमारे खुदा का कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। बताइए जरा, बताइए जरा। अब जरा अगर कोई बट साहब यही शेर कह रहे हो। ठीक हो गया। हाँ। ठीक हो गया। मुझे ये बहुत अच्छा, लाहौर के ये जुमला इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है डॉक्टर के पास गए, आपने उससे कहा मेरे सर में दर्द है, डॉक्टर कहता है ठीक हो गया, मतलब इतनी जल्दी तो ठीक हो गया साहब। तो आप कह रहे हैं यही शेर? हाँ यही शेर। खुद ही को कर बोलो इतना ये कर दे। बट साहब कह रहे हैं लेकिन अर्ज किया है खुद ही को कर बुलंद इतना कि पहाड़ी पे चढ़ बैठे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि पहाड़ी पे चढ़ बैठे, तो बंदा बंदे से पूछे हुए उतरेगा कैसे? अच्छा यही अरबी में अगर शेर सुनाना हो, सऊदी में जॉब भी करते हैं। في مشكلة ترجمة بعدين مشكلة. वाह। तो هذا ما في، أنا ما في أتكلم عربي كويس بس شوي बहुत आला यार। अच्छा आखिरी सवाल, जॉनी लिवर से मुलाकात हुई, इंडिया के मशहूर कॉमेडियन है, वो भी एक बहुत बड़े लेजेंड है। कैसी रही मुलाकात? वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट से कुछ परेशान थे, क्या था वो किस्सा? जॉनी लिवर नहीं, मेरी फ़ोन पे उससे बात होती है, वो बड़ा इज़ ए नाइस पर्सन और बहुत फ़ैन है, वो बहुत से हमारे आर्टिस्टों का दोस्त है, और जब भी मेरी बात होगी, और वो सबके नाम, जब हम गए थे बीच में मेरी न्यू जर्सी में मुलाकात हुई थी, बाद में जब मैं बॉम्बे गया था। हाँ। तो उसने कहा कि भाई अयाज भाई हम पाकिस्तान से जो वहाँ के कैसेट्स हैं वो हम मंगवाते थे, क्योंकि आप मुइन अख्तर सबके नाम लिए और सबका जिक्र किया, तो हमारे पता है ये सरहदें तो एक बीच में ज़रा सा एक लाइन लगी हुई है, अदरवाइज कल्चर कॉमेडी मिज़ा इसको दोनों तरफ से पसंद किया जाता है। उसमें जॉनी ने हमेशा जिस अंदाज से मुझे कॉल करता है या बात करता है, ताबिश तुम्हारे लिए उन्होंने कहा था। अरे मुझे कहा था, मैंने फ़ोन मिलाया कि मेरा अभी जाना होगा, मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा भाई मेरा आपको मेरे तरफ से बहुत कहते हैं यार भाई, बहुत कहते हैं। मेरे साथ मौजूद थे लेजेंडरी अयाज खान। अयाज भाई बहुत शुक्रिया आप आए। आप वो शख्स हैं कि जिनको देखकर हम बड़े हुए हैं। मैंने आपके कई वन मैन शो, जो आप उस ज़माने वन मैन शो कहते थे, अब हम स्टैंड अप कॉमेडी कहने लगे उसको, मैंने कई बार देखे हैं, कई जगहों पे देखे हैं। मेरे वालिद साहब आपके सुनाए हुए जोक्स जगह जगह सुनाते थे। मेरी एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू अटैच्ड है आपके करियर के साथ। बहुत शुक्रिया आप आए, आपने इस शो को, यू हैव टेकन दिस शो नॉचेस अप, थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। जाने से पहले मैं करता हूँ सर एक कमाल की बात। आज की कमाल की बात, एक मशहूर राइटर हैं पोलो कोएल्हो, कहते हैं कि स्टार्ट डूइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड एवरीथिंग एल्स विल बी रिवील्ड टू यू। यानी कि जो करना चाहते हो करना शुरू कर दो, और बाकी सब कुछ जो है वो अपनी जगह पे आता रहेगा। नाकामियां मिलती रही हैं अयाज भाई, हमने बचपन, आपने भी मुश्किलात देखी होंगी, मगर हम वो सब करते रहे जो हमें करना था, और इवेंचुअली सब हो ही गया जो हमें करना था। 11:55 बज रहे हैं ख़वातीन और हज़रात आपकी घड़ियों में। अयाज भाई यूजुअली 11:55 पे रात पे क्या करते हैं आप? मैं सोने की तैयारी करता हूँ। तैयारी में क्या क्या शामिल है? तैयारी में मैं हूँ और मेरी तन्हाई। ख़वातीन और हज़रात आप तो शायद तन्हा नहीं होंगे, इसलिए कोशिश कीजिएगा सो जाएं, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर कीजिएगा।
गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।